बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं वो है दावा का विला स्टेशन। लास्ट टाइम हमने जैसे अपार्टमेंट सोल्यूशन पे बात की थी, तो ये हमारा जो है ना विला स्टेशन है। तो इसमें जो है ना दो यूनिट है हमारे, एक आउटडोर यूनिट है जो 2 बटन्स में भी अवेलेबल है और सिंगल बटन में भी अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारी इंडोर के लिए जो है ना VTH है, जो इंडोर में एज अ मतलब कि जो आपके आउटडोर से रिस्पांस करेगी, कॉल जो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होगी। डुअल बटन का वैसे क्या फंक्शन है? वैसे डुअल बटन में आप ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके 2 अपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्शन 1 पोर्शन 2, तो आप इसको फर्स्ट फ्लोर के लिए कर दें और सेकंड को नीचे वाले फ्लोर के साथ कर सकते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, दोनों चीज़ें सिप सपोर्टेड। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए, ठीक है। इस वक्त जो है दोनों जो है डिवाइसेस 2019 के वर्जन पे अपडेटेड हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह की मेन्यूज़ हैं। एक है सिंगल क्लिक मेन्यू जिसमें हमने अभी पासवर्ड लगाना है, 1 2 3 4 5 6 है पासवर्ड इसका, और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपकी रिंगटोन की सेटिंग है, कितनी देर तक कॉल हो फिर उसके बाद बिजी हो जाए। इसी तरह हमारे पास डू नॉट डिस्टर्ब का मेन्यू आ जाता है। उसके बाद जो है अलार्म्स जो है इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। मोड्स इसके जो अवे है, स्लीप मोड है, आप स्लीप मोड कर देंगे तो ये वाइब्रेट करेगा सिर्फ आपको कॉल में। इसी तरह कॉल फॉरवर्डिंग भी इसमें अवेलेबल है हमारे पास। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपके पास डिस्प्ले की सेटिंग है, ब्राइटनेस वगैरह की, पासवर्ड चेंज करने की, और जो है टॉक टाइम वगैरह की जो है ना डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी सेटिंग की, जो सिप सेटिंग है, वो आप लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे इस बटन को, तो ये आपके पास पॉपअप आएगा, सेम पासवर्ड है। और यहाँ पर ये आपके पास जो सेटिंग आ गई है ये है कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका IP है VTH का अपना, ठीक है। VTH कॉन्फ़िग में जो है इसका रूम नंबर। अच्छा, सिप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि जो है ना हैश के बाद एक 0 हमने लगाया है। 0 का मतलब है कि ये मास्टर डिवाइस, सिंगल डिवाइस, ठीक है। इसके साथ एक्सटेंशंस बनानी है तो 1 2 3 4 5, जैसे आपने बताया कि अगर डुअल फ्लोर हाँ अपार्टमेंट जी, है तो उसके लिए अलग से जो है ना एक हैश के बाद नंबर चेंज हो जाएगा, वो 2 एक्सटेंशंस बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिप सर्वर। सिप सर्वर क्या है कि सिप सर्वर जो आपका V2 है वो बजाते खुद एक सिप सर्वर बन जाएगा इस केस में, ठीक है। इसकी जो भी IP की सेटिंग है और जो पासवर्ड की सेटिंग है वो इसमें आपने डालनी सिप सेटिंग में। इसका इस वक्त हमारे VTO का जो IP है वो 110 है, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्ड पासवर्ड को आपने डिफ़ॉल्ट रखना है, ठीक है। इसकी चेंज करने के लिए ये सिप की सेटिंग है, ठीक है। यूज़र नेम आपके VTO का आ जाएगा और जो है लॉगिन पासवर्ड भी आपके VTO का आ जाएगा, और इसको यहाँ से इनेबल करके ओके कर देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे VTO कॉन्फ़िगरेशन, इधर भी वही चीज़ है कि VTO आपका IP, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड और उसको इनेबल कर देना है, ठीक है। ये अब आपकी कनेक्टिविटी VTH एंड से ओके हो गई। 1-to-1 कम्युनिकेशन के अंदर तो हमें सिर्फ कोई सर्वर बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, ये दोनों चीजें अभी सर्वर पे कन्वर्टेड है, ठीक है। तो मास्टर अगर आपकी एक डिवाइस भी है तो आपको 0 लगाना लाजमी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, VTO की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए आप अगर हमारे पास यहाँ पे हैं तो इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास है हाउस होल्ड सेटिंग्स के नाम से सेटिंग, ठीक है। हाउस होल्ड सेटिंग्स में जो है ना आपके पास एक तो रूम नंबर जो आपके VTO का नंबर है, जो कॉल अगर आपने VTH से VTO पे कॉल करनी है तो उसका नंबर है 8001, ठीक है। इसी तरह पे रूम नंबर सेटिंग, रूम नंबर में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये इस VTH की सेटिंग डाली हुई है। VTO को VTH की सेटिंग देनी है और VTH को VTO की सेटिंग देनी है, तब जाके वो सिंक हो जाए जी, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे रूम नंबर इसमें ऐड करा देंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए स्टेटस में जाएंगे तो ये आपको स्टेटस डिवाइस ऑनलाइन दिखा रहा होगा। और ये अगर ऑनलाइन नहीं है तो हमारी कहीं कॉन्फ़िगरेशन में फॉल्ट है। अच्छा, इसमें 60 सेकंड लेता है ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर अप होने के लिए, जो है ना इसकी मतलब कि सेटिंग जब आप इसकी ओके कर देते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 60 सेकंड में ये बेहतर ये है कि हम 60 से 90 सेकंड तक वेट कर लें। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि इसमें कॉलिंग मोबाइल के साथ कैसे होती है। ठीक है, मोबाइल के साथ इसमें ये होता है कि आपको कॉल कोई करता है तो आपके मोबाइल पे पॉपअप आएगा विद योर मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मोबाइल की कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी? हाँ जी, मोबाइल में GDMSS प्लस के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है जो पहले के पेड होती थी, अब फ्री कर दिया धावा ने। उसको हम अभी दिखा भी देते हैं। जी, मैं उसको दिखा देता हूँ। उससे पहले जो है इस डिवाइस को P2P पे ऑनलाइन होना ज़रूरी है, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है, जैसे हम NVR और XVRs में करते थे कि वो P2P कनेक्टिविटी करते थे हम उसकी, ठीक है। इसको इनेबल किया। अब जो है ना हाउस होल्ड सेटिंग्स में इसके अंदर रूम नंबर सेटिंग्स के अंदर
ये एक बटन है सेटिंग का, ये आपको QR कोड जनरेट करके देगा। ओके ओके, जो हमें P2P जो स्कैन P2P के लिए आपको स्कैन करना है, अगर आप पहले मोबाइल ऐप पे भी दिखा दिखा सकते हैं, ये हमारी मोबाइल ऐप है GTMSS प्लस, ठीक है। ठीक इसके है। अंदर हम डोर के अब इसको स्कैन करते हैं, डोर हमने ऐड करना है, प्लस किया, डिवाइस ऐड की, और ये QR कोड मैं स्कैन कर रहा हूँ आपके सामने। ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है वीडियो, क्योंकि ये डिवाइस वीडियो है। ये रूम नंबर सर्च कर रहा है, अब आपका रूम नंबर ये सर्च कर रहा है वीडियो की सेटिंग से, इस QR कोड से, जो कि हमारे केस में है 9901, ठीक है। सही। और ये मेरी डिवाइस 3G पे कनेक्टेड, तो इसकी कनेक्टिविटी का भी है, ठीक है। ठीक तो है। डिवाइस नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, टेस्ट में रख रहा हूँ अभी, ठीक है। और पासवर्ड इसने खुद ही उठा लिया है, ठीक है। तो जो है ना, इसमें आप डिवाइस को सेव करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अभी सिर्फ डिवाइस ऐड हुई है, ठीक है, इसका लाइव व्यू आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सही है। अगर आप टेस्ट करने के लिए देखना भी चाहें तो इस वक्त जो है ना, हमारे पास ये मोबाइल में अगर ऑफ कर दूं तो ये आपको वहाँ पर कॉल दिखा रहा है, कनेक्टिविटी ओके ठीक है, है। लेकिन मोबाइल पे अभी कॉल नहीं जनरेट हुई, ठीक है। ऐड हुई भी है लेकिन कॉल जनरेट नहीं है। उसका उसकी क्या reason? तरीका है, उसको हमने अलार्म को जो है इसके Enable? सब्सक्राइब करना है। अच्छा। सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है कि आप में बटन आ रहा है मैसेज का, ठीक है, ठीक है। मैसेज में गए, इसमें आए, और ये सब्सक्राइब का बटन है, ये डिवाइस है, इसको सब्सक्राइब करना है हमने, ओके। ठीक है। अब ये सब्सक्राइब जब हो गई सक्सेसफुली, अब ये आपकी कनेक्टिविटी जो है, अब मैं इसको ऐप को बंद भी कर दूंगा तो तो ये notifications P2P आएंगे। के जरिए जो है ना मुझे नोटिफिकेशन देगा। ये अब आया, क्योंकि मेरे 3G अभी स्लो चल रहा है। कोई ये अब मैं इसको देख सकता हूँ, वीडियो का मुझे नोटिफिकेशन आया था कॉल का, ठीक है। ये अब कॉल आपको वीडियो कॉल जैसे उधर रिसीव हो रही है, इधर भी आ रही है। ठीक है। अब इसको आंसर वहाँ करेंगे, पे भी दिखाओ, इसको कॉल आ रही है। ये मैंने यहाँ से आंसर की है, तो क्योंकि ये 3G 4G पे है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है ठीक है। कनेक्टिविटी का। ये डिपेंड करता है आपके डाटा जी नेटवर्क के ऑफ ऊपर। कोर्स, ओके 100% ये हो गई कॉल। अब ये आंसर हो गई कॉल। ठीक है। अभी हेलो, ठीक है, कॉल इज नॉट आंसर्ड। अभी जो है ना उधर से, क्योंकि Time टाइम आउट हुआ था, लेकिन आप इधर से जो है ना अभी भी लॉक को भी अनलॉक कर सकते हैं और कॉल का ठीक आंसर है। भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। हेलो, ये देखें अब आवाज़ आपको वीडियो से आपको बिल्कुल आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है, डिले आ रहा है आपको, देख रहे 3G मेरा स्लो इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है जो विला सिस्टम में हमारे सोल्यूशन को जो है एग्रेसिव भी बना सकते हैं, हम इसकी सेल को पुश भी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जो हमारी जो अपार्टमेंट वाली है, जो 2 अपार्टमेंट या 2 सेक्शंस वाली है, या 2 के बाद इसमें 4 बटन्स भी अवेलेबल है और 8 बटन्स भी अवेलेबल है इसी मॉडल में। जो हमारी ये स्टेशन है, आउटडोर स्टेशन VTO 6210 गालबन इसका मॉडल है, ये सिंगल बटन है, ठीक है। इसके लिए VTH के बगैर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं सोल्यूशन, ये डायरेक्ट आपके मोबाइल से कम्युनिकेट हो सकती है, ठीक है, VTO 6210। लेकिन जो ये वाली है डिवाइस, मोर देन वन बटन वाली, उसके लिए VTH कम से कम एक VTH का होना ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए हमारे पास यही सेशन था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।